नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मुगीसुद्दीन फरीदी एक शायर है। उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, इस दौर में इंसान का चेहरा नहीं मिलता, कब से मैं नकाबों की तहे खोल रहा हूँ, कब से मैं नकाबों की तहे खोल रहा हूँ। ये दरअसल राहुल गांधी जो आज गरजे हैं, या राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को दहाड़ लगाई है उससे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने आज आपके सामने पेश किया। भाई साहब, राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी का कहना है कि उनके हाथ में चुनाव आयोग के खिलाफ वो मसाला है कि जिस दिन फोड़ूंगा तो धमाका हो जाएगा, चुनाव आयोग हिल जाएगा। अब अगर राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी कोई हल्की बात या बिना किसी सबूत के या हाथ में कुछ कंक्रीट नहीं है, इतनी बड़ी बात तो नहीं कहेंगे। हालांकि जो भाषा थी, जिस लैंग्वेज में बोला, वो एक टिपिकल नेताओं वाली भाषा थी। बीजेपी में अक्सर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि बम फूट जाएगा, कांग्रेस हिल जाएगी, कांग्रेस में ये हो जाएगा, राहुल गांधी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो सब हल्की बातें होती है। लेकिन राहुल गांधी ने जब जब इतने बड़े दावे किए हैं, उस दावे का कहीं ना कहीं कोई कंक्रीट प्रूफ जरूर होता है। अब आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे सीधा और इतना बड़ा आरोप लगाया है, और चुनाव आयोग ने रिस्पांस में कहा है कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। बस इतना ही राहुल गांधी चुनाव आयोग ने कहा है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव गड़बड़ी, वोट चोरी का मसाला है, मेरे पास प्रूफ है और चुनाव आयोग पे धमाका होगा, मतलब हिल जाएगा, राजनीतिक धमाका। वो इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो उन्होंने दूसरी बात बोली, वो भी तब जब राहुल गांधी ये बात बोल के जा रहे थे और जाते जाते वापस आए मीडिया के सामने, और जो उन्होंने कहा दूसरी बात, वो मेरे लिए ज्यादा सोचने वाली बात है। सुनिए। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। कर्नाटका में भी, कर्नाटका शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटका को लेकर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई रिटायर क्यों ना हो गया हो, ढूंढ के लाएंगे। अबे, राहुल गांधी का इशारा कहीं इन भाई साहब की तरफ तो नहीं? जी हाँ, अभी जो एसआईआर कर रहे हैं वो तो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं और उनके साथ दो और चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन ये भाई साहब अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए और 3 साल इन्होंने खूब चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाया। सवाल के जवाब में इनकी शायरी मिलती थी, आपने सुनी थी शायरी। तो राहुल गांधी का इशारा इनकी तरफ है, क्योंकि ये जो वोट चोरी वाले जो राहुल गांधी ने आरोप लगाने शुरू किए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन से लोकसभा इलेक्शन, वो कह रहे हैं पहले लोकसभा इलेक्शन, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ इनको लगा कर्नाटक, अब बिहार। तो ये सब चुनाव तो इन्हीं भाई साहब के अंडर हुए थे, यही मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब। तो अगर राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं तो मुझे तो लगता है फिर राजीव जी की फिलहाल नींद हराम होनी चाहिए। राजीव जी तो इस वक्त चिंतित होने चाहिए और होंगे भी, क्योंकि अब ये बात तो हर आदमी कह रहा है, कोई खुल के कह रहा है, कोई दबी जुबान में कह रहा है, लेकिन कह हर व्यक्ति रहा है कि भाई जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी, जिस दिन बीजेपी के हाथ से सत्ता गई, बहुत से लोगों के बहुत से राज खुलेंगे। जितनी भी पर्दादारी है वो सब पर्दे हटेंगे और ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि जेलों में जाने वालों की लाइन लग जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी कभी मोदी जी के बहुत पसंदीदा हुआ करते थे। वो खुद कह रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी कुर्सी से हटे
उस दिन मोदी जी के बहुत से राज खुलेंगे, बहुत से राज खुलेंगे। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मैं भी उस थ्योरी को मानता हूं कि अकेले राजीव कुमार नहीं है, बहुत से लोगों के बहुत से राज खुलेंगे। इसीलिए ये सरकार बाय हुक और क्रुक, ये बीजेपी सत्ता अपने हाथ में रखना चाहती है, सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए हर हथकंडा अपनाना चाहती है। अब चाहे वो वोट चोरी कह लो, चाहे वो ईवीएम चोरी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हथकंडे हर अपनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो कुछ इसी तरह की बात राहुल गांधी ने ईडी के बारे में भी कही थी कि ईडी भी जो है वो उनके अधिकारी ये बात सुन ले कि अभी वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में आएगी उस दिन हिसाब बराबर किया जाएगा। ये ईडी के बारे में उन्होंने कहा था। और ईडी के जितना इस्तेमाल पिछले 10 साल में देखा, 11 साल में, पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ने खुद संसद में एक आंकड़ा रखा है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मुझे याद है कि तकरीबन पिछले 10 साल में 5,000 से ज्यादा केस ईडी ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, जिसमें से कन्विक्शन शायद सिर्फ 18 केसेस में हुई है। सिर्फ 18 केसेस में कन्विक्शन हुई है, कि 18 लोगों को कन्विक्शन हुई है, 7 या 8 केसों में, कुछ इस तरह का है। इतना कम, तो इसका मतलब ईडी का इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है ये इससे क्लियर दिख रहा है, और अदालतें कई बार इस चीज को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। अब यही चीज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बारे में कहा है। अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन या एक विपक्ष पार्टी का इतना बड़ा नेता अगर डायरेक्टली संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह की चेतावनी देने लगे और इस तरह की चैलेंजेस देने लगे, तो समझ जाइए कि देश का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है वो चरमराने लगा है। और उस डेमोक्रेटिक ढांचे पर अगर विपक्ष को विश्वास नहीं रहा, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष को विश्वास नहीं रहा, तो फिर ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है ये भी डगमगाना स्वाभाविक है। एक अकेली संस्था ऐसी बची है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, आप कह लो। न्यायालय में भी मैं सुप्रीम कोर्ट की ही बात करूंगा। मेरे ख्याल से विपक्ष को एक उस उम्मीद में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कहीं दिखती है कि जहां उन्हें लगता है कि कोई तो है जो उनकी आवाज सुनता है। निचली अदालतों से उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं बची है। बाकी लोकतंत्र के 3 स्तंभ तो ढह चुके हैं बुरी तरह। विधायिका, न्यायपालिका बची है, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया। ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री निवास से या प्रधानमंत्री ऑफिस से चलते हैं, इसमें अब कोई शक नहीं बचा। एक अकेली जुडिशरी बची है, इसीलिए विपक्ष आज भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहा है। ये अलग बात है कि विपक्ष को जब भी संसद का सत्र होता है चिट्ठी लिखनी पड़ती है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, कि भाई इस मुद्दे पर बात कर लो, इस मुद्दे पर बात कर लो। जैसे इस बार एसआईआर पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए स्पेशल चिट्ठी लिखनी पड़ी दोनों जगह विपक्ष को। राज्यसभा में तो उपसभापति को ये चिट्ठी भी लिखनी पड़ गई कि भाई साहब, सीआईएसएफ के जवान अंदर, सीआईएफ के सुरक्षाकर्मी कैसे वेल में घुस जाते हैं, कैसे एक जो रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के, जो अपर हाउस कहा जाता है हमारे यहाँ का, उनके लोगों को वेल में आने से रोकने का काम सीआईएसएफ को किसने दिया? महिला सांसद भी होती हैं, उन्हें क्या पुरुष सीआईएसएफ के जवान रोकेंगे? ये जब सुरक्षाकर्मी, जो हमारे सुरक्षा बलों के कर्मी हैं, अगर वो संसद के अंदर वेल तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वहां तक लाया जा रहा है, तो फिर मामला अब आप समझ सकते हैं किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ मीडिया के तो क्या ही कहने। मीडिया तो सबसे पहला एक ऐसा तंत्र था, हमारे ऐसा स्तंभ था लोकतंत्र का, जो सबसे पहले टूटा। इसका मतलब उस तंत्र में दरारें बहुत पहले से आई थी, मोदी जी को वो दरारें दिख चुकी थी और उन्होंने सबसे पहले उसे ही तोड़ा। लेकिन आज इस मीडिया में भी 2 फाड़ दिखता है।
एक है हमारी नेशनल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो पूरी तरह से सरकार का प्रचार तंत्र है, और दूसरे हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं, जिसमें मैं तो नहीं करता अपने आप को, लेकिन कुछ लोग मुझे भी शामिल करते हैं। दो फाड़ बिल्कुल साफ है, लेकिन इसमें भी एक फर्क आपको साफ दिखेगा। कल राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जहां ट्रंप ने कहा कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। मजे की बात देखिए, एक पार्टी है जो 150 साल पुरानी पार्टी अपने आप को कहती है, जिसने इस देश में सबसे ज्यादा टाइम सत्ता में रही, जो उसका शीर्ष नेता कहता है कि मैं ट्रंप का समर्थन करता हूं, तो उसकी पार्टी सीनियर लीडरशिप कोई उसके साथ खड़ी नहीं होती। कल से अभी तक आप देखिए, राहुल गांधी इस मुद्दे पर अकेले खड़े दिखते हैं आपको। जूनियर छोड़िए, जूनियर की बात नहीं कर रहा मैं, सीनियर लीडरशिप कहीं राहुल गांधी के इस वक्तव्य को इंडोर्स करती नजर आई है, बल्कि शशि थरूर, राजीव शुक्ला जैसे, मनीष तिवारी जैसे नेता तो इसके उलट बात करते नजर आए। राहुल गांधी राफेल के टाइम भी अकेले खड़े थे, बिल्कुल सही बात है। अडानी के मुद्दे पर भी अकेले खड़े थे, मैं अपनी पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी अकेले खड़े थे, और अब इस ट्रंप के बयान पर भी, डेड इकोनॉमी के मुद्दे पर अकेले खड़े हैं पार्टी में। और ये पार्टी चाहती है कि इस देश के लोग इन्हें सत्ता दें। जो अपने सर्वोच्च नेता के नहीं हैं, वो किसी और के कैसे होंगे? ये तो कांग्रेस के अंदर की कहानी। अब आइए, आप जो अपने आप को न्यूट्रल जर्नलिस्ट कहते हैं, मुझे ये न्यूट्रल जर्नलिस्ट में दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं आता, सही में बताऊं, मुझे बड़ी खीज मचती है। ये दोगले जर्नलिस्ट जब कोई गांधी परिवार के बारे में, नेहरू के बारे में उल्टा सीधा कहता है बीजेपी की तरफ से, सदन के बाहर तो छोड़िए, सदन के अंदर भी, तब ये बड़ी नपीतुली तरह से क्रिटिसाइज करते हैं उसको। लेकिन राहुल गांधी अगर कुछ ऐसा बोल दे जो इनको लगता है नहीं बोलना चाहिए, तब ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं छूटते। इससे लाख दर्जे अच्छी गोदी मीडिया है। फिर इसी समय गोदी मीडिया अगर कहती है कि मोदी अच्छे हैं तो अच्छे हैं, खड़ी रहती है। अगर मोदी जी कह दें कि दिन में रात है, तो गोदी मीडिया कहेगी हाँ रात है। मोदी जी अगर ये भी कह दें कि ये पृथ्वी मैंने बनाई है, गोदी मीडिया उसको भी सही करने में लग जाएगी, क्योंकि वो क्लियर है कि हम इस तरफ है, हम मोदी जी के साथ है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जो इस तरफ है ना, उस तरफ वालों से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं कभी कभी, लेकिन उतनी खुल के नहीं। लेकिन जब इधर डिफेंड करने की बात आती है ना, तो डिफेंड नहीं करते। इधर वालों का मकसद, मुझे ऐसा लगता है कि इधर वालों का बाय डिफॉल्ट है कि हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। कल को मान लीजिए अरविंद केजरीवाल कोई और अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो ये सारे के सारे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कांग्रेस को कि जो आपको, जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, जिन्हें गोदी मीडिया चिंदी मीडिया कहती है, अंधभक्त चिंदी मीडिया कहती है, उसमें भी सिर्फ 10 से 12% ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ है। बाकी सब अपॉर्चुनिटी के साथ है। जो ऊपर आएगा ये उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता हो। और अभी कांग्रेस है सबसे मजबूत विपक्ष में, सबसे बड़ी, तो मजबूरी है कांग्रेस के साथ खड़े होना। लेकिन ऐसे मौकों पर जब गोदी मीडिया बुरे से बुरे वक्त में मोदी का साथ नहीं छोड़ती, अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया, सब कुछ किया, वो खड़ी है मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ हुआ, मीडिया बिल्कुल खड़ी है, क्योंकि मोदी जी को जरूरत है उसकी। लेकिन इधर जब राहुल गांधी को जरूरत है, ये लोग खड़े नहीं होते। तो ऐसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगता कि इस देश को जरूरत है इनकी, क्योंकि आज न्यूट्रल जर्नलिज्म रहा ही नहीं है। ये जर्नलिज्म तो छोड़िए, देखने वाले नहीं रहे। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तारीफ सुननी है, कांग्रेस और गांधी परिवार की बुराई सुननी है, इसके अलावा वो कुछ सुन नहीं सकते। दूसरी तरफ भी यही है कि अगर कोई राहुल गांधी या कांग्रेस को पसंद करने वाले हैं, तो उन्हें कांग्रेस की ही अच्छाई सुननी है, उधर का कोई जो है वो अच्छा सुनना ही नहीं। ये देखने वाले भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में
ये जो न्यूट्रल जर्नलिज्म का तगमा लिए फिरते हैं ना, ये दरअसल बिन पहनने के लोटे मुझे ज्यादा लगते हैं। इससे बेटर गोदी मीडिया लगती है, क्योंकि पता है कि वो मोदी जी की थाली में बैठे हैं तो बैठे हैं। इधर वाले तो कभी इधर कभी उधर होते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी आपको अक्सर मेजर मुद्दों पर अकेले नजर आते हैं। अभी जो आज बम फोड़ा है ना उन्होंने, कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ, मेरे पास ऐसा मसाला है मैं बम फोड़ूंगा, सीनियर कांग्रेसी नेता चुप, बड़े बड़े सो कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट चुपचाप धीरे धीरे तमाशा देख रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्या मसाला रखेंगे। अगर मसाला इनके मन मुताबिक हुआ तो ये राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर इन्हें कहीं भी लगा कि इसमें थोड़ी सी कमी है तो किनारे से कट लेंगे, फिर बैलेंस बना के चलने की कोशिश करेंगे, वो चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये पत्रकार हो। ये दरअसल कहानी है। लेकिन मैं इस शख्स को, राहुल गांधी को 2004 से लेकर अब तक, कितने साल हो गए, 24 साल हो गए देखते हुए, माफ कीजिएगा 21 साल हो गए देखते हुए, और 2014 के बाद का राहुल गांधी, अगर आप उस 21 में से उसको निकाले 2014 के बाद 11 साल के राहुल गांधी को देखते हुए, पत्रकारिता चाहे बेशक जैसे भी पत्रकार हम रहे हो सकता है हम बहुत बेकार पत्रकार रहे हों, लेकिन इतने साल 28 साल गुजारने के बाद भाई साहब इतनी समझ तो हमें आ ही जाती है कि किस नेता में कितना गूदा है, कितनी जमीन उसके पास है, कितना हवा में है वो। तो राहुल गांधी के बारे में इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस आदमी में 2 क्वालिटीज तो हैं जो पूरे देश के किसी राजनेता में नहीं है, और उस क्वालिटीज के सहारे ही जो भी लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, जो ईमानदारी से खड़े, इन्हीं 2 क्वालिटी की वजह से। एक, ये आदमी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, और दूसरा, बिना तथ्य के ये कोई बात, हल्की बात नहीं करता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो राहुल गांधी ने आज कहा है उसमें कहीं ना कहीं दम जरूर है, और एक ना एक दिन वो बात सही जरूर साबित होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।